रामापुरम गांव फिर से एक नई फसल के लिए तैयार हो रहा है। रमैया के घर में सुख शांति छा गई। रमैया की पत्नी लक्ष्मी की समझदारी से वो घर एक स्वर्ग जैसा बन गया। लेकिन इस घर में रमैया और लक्ष्मी के बराबर ही इज्जत पाने वाली एक और शख्सियत थी, पड़ोस की राजमम्मा अम्मा। दुनिया में उनका कोई नहीं था। उनका इकलौता बेटा बचपन में ही घर छोड़कर भाग गया था। रमैया खेत से लौटते हुए एक छोटी सी पोटली लेकर आया। उसके चेहरे पर बहुत बड़ी चमक थी। लक्ष्मी चबूतरे पर बैठकर धान साफ कर रही थी। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, ये देखो, इस बार फसल बेचने से मिला मुनाफा। जमींदार साहब ने इस बार एक पैसा भी कम नहीं दिया। तुम्हारी वजह से आज हमारे पास पूरे 500 रुपए हैं। ये पैसे हमारे आने वाले कल और जरूरतों के लिए संभाल कर रखी हुई पूंजी है। अरे वाह, कितनी अच्छी किस्मत है हमारी। इतने सालों की मेहनत का फल मिल गया। अम्मा, देखा तुमने, हमारे रमैया की मेहनत पर भगवान ने कृपा कर दी। देख लिया बेटी, रमैया तो मिट्टी का लाल है। भगवान उसकी हमेशा रक्षा करेगा। रमैया भाई, ये पैसे घर में रखना ठीक नहीं। चोरों का डर रहता है और जमींदार की नजर भी पड़ सकती है। मेरे पास एक पुराना लोहे का बक्सा है, उसमें रखकर अंदर पुराने सामान के बीच छुपा देते हैं। किसी को शक भी नहीं होगा। सही कह रही हो अम्मा, तुमसे ज्यादा भरोसेमंद और कौन होगा। ये लो, ये पैसे और लक्ष्मी के ब्याह की चेन भी इसी में है। ये सब तुम अपने पास ही रखो। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा ये भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी। जब तक मेरी जान में जान है, इस धन की अपनी पलकों की तरह हिफाजत करूंगी। ये कहकर उसने पैसे और सोने की पोटली ली और अपने पल्लू में संभाल कर बांध ली। अम्मा, पैसों की बात तो ठीक है, पर अभी कहाँ जाओगी? खाना तैयार है, गर्मा गर्म खाना खाकर ही जाना। हाँ अम्मा, आओ, हम तीनों मिलकर खाना खाते हैं। तुम्हारे बिना तो निवाला गले से नीचे नहीं उतरता। राजमम्मा अम्मा मना नहीं कर पाईं। तीनों चबूतरे पर बैठ गए और लक्ष्मी का बनाया गर्मा गर्म खाना, आम का अचार और दाल मजे से खाया। उस समय उनके बीच का प्यार देखकर ऐसा लगता था जैसे तीनों एक ही माँ के बच्चे हों। खाना खाने के बाद राजमम्मा अम्मा पैसों की पोटली संभालकर अपने घर चली गईं। रमैया ने तो पूरे भरोसे के साथ अपना सब कुछ राजमम्मा अम्मा के हाथों में सौंप दिया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही भरोसा कल एक बड़े हादसे में बदल जाएगा। 2 दिन बीत गए। रमैया और लक्ष्मी बाजार गए हुए थे। घर पर राजमम्मा अम्मा अकेली थी। सुबह से ही आसमान में थोड़े बादल छाए हुए थे। ठीक उसी समय गांव के बाहर से एक आदमी आया और राजमम्मा अम्मा के घर के सामने आकर रुक गया। उसे देखते ही अम्मा का दिल जैसे बैठ गया। वो आदमी फटे कपड़ों में था। उसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे कोई जाना पहचाना हो। राजमम्मा अम्मा ने कांपते हाथों से अपनी आंखें पोंछ कर देखा। माँ, मुझे नहीं पहचाना क्या? मैं तुम्हारा बेटा, तुम्हारा सूरी आ गया माँ। इतने सालों बाद तुम्हारे पास आया हूँ। सूरी बेटा, मेरे बच्चे, तू कहाँ चला गया था रे? इतने साल मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर कहाँ कहाँ भटका। तेरी राह तकते तकते मेरी आंखें पथरा गई थी रे। माँ, भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। 3 दिन से गले से पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं उतरी। कुछ है तो खाने को दे माँ। अरे रे, मेरे बच्चे को भूख लगी है। रुक बेटा, मैं अभी खाना बनाती हूँ। राजमम्मा अम्मा ने कांपते हाथों से चूल्हा जलाया और जल्दी जल्दी गर्मा गर्म चावल बनाए। रमैया के घर से लाया हुआ आम का अचार और थोड़ी पतली दाल बेटे को परोस दी। सूरी उस खाने पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा और अम्मा पास बैठकर आंसू पोंछते हुए उसे देखती रहीं। खाना खाने के बाद उसने धीरे से बात शुरू की। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने किसी से 1000 रुपए उधार लिए थे। गांव के बाहर कुछ गुंडे मुझे जान से मारने के लिए तलवारें लिए बैठे हैं माँ। अगर अभी पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। मुझे बचा ले माँ, तेरे पास कुछ भी हो तो दे दे। बेटा, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है रे।
मैं तो रमैया के घर में थोड़ा बहुत काम करके गुजारा करती हूँ। मेरे पास क्या होगा? माँ, मेरी जान जा रही है और तुझे कोई परवाह ही नहीं है। मुझे पता है कि उस रमैया ने बक्से में पैसे छुपा कर रखे हैं। एक बार वो पैसे मुझे दे दे, मैं अभी जाकर उधार चुकाऊंगा। फिर मैं मेहनत करके वो पैसे लौटा दूंगा। नहीं बेटा, वो रमैया के खून पसीने की कमाई है। मैं उसके साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती हूँ? माँ, मुझे माफ़ कर दे। मैं जा रहा हूँ। वो मुझे मार डालेंगे। फिर तू अपने बेटे की लाश ही देखना। राजम्मा अम्मा का दिल बेटे के प्यार में पिघल रहा था। एक तरफ रमैया का भरोसा था तो दूसरी तरफ सगे बेटे की जान। उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। अपने सामने बेटे को मरता देखने के डर से उन्होंने आव देखा नताव रमैया के छुपाए हुए 500 रुपए और लक्ष्मी की सोने की चेन निकाली। ये ले बेटा, मेरे पास बस यही है। ये रमैया के हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैंने ये तुम्हें दे दिए तो वो जीते जी मर जाएंगे। संभल कर जाना बेटा। जल्दी से उधार चुकाकर वापस आ जाना। मैं यहीं तेरी राह देखूंगी। ठीक है माँ, बस 1 घंटे में उन्हें पैसे देकर तुरंत आता हूँ। तुम डरो मत। सूरी शाम ढलते ही वहां से रफू चक्कर हो गया। राजम्मा अम्मा चौखट पर बैठकर रास्ते की तरफ ताकती रहीं। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, सूरज डूब गया और अंधेरा गहरा हो गया। अम्मा बिना पलक झपकाए अपनी जान हथेली पर रखकर इंतजार कर रही थीं कि उनका बेटा कब आएगा। लेकिन दूसरी तरफ से रमैया के आने का वक्त नजदीक आ रहा था। राजम्मा अम्मा की ये एक गलती उनकी जिंदगी तबाह करने वाली थी। रात के समय रमैया और लक्ष्मी बाजार से वापस लौटे। घर आते ही राजम्मा अम्मा का चेहरा देखकर लक्ष्मी को कुछ गड़बड़ लगी। क्या हुआ अम्मा, ऐसी क्यों दिख रही हो? बुखार आ गया है क्या? रमैया, मुझे माफ कर देना भाई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ अम्मा, बताओ तो सही। मेरा बेटा सूरी आया था। उसकी जान बचाने के लिए जो पैसे तुमने छुपाए थे और लक्ष्मी की जो चेन थी वो मैंने उसे दे दी। वो कल वापस लौटा देगा। रमैया पर जैसे बिजली गिर गई। वो वहीं बैठ गया। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। वो पैसे सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, उनके सपने थे। अम्मा, तुमने ये क्या किया? मैंने तुम्हें अपनी सगी माँ से बढ़कर माना था। वो मेरे खून पसीने की कमाई थी। वो लक्ष्मी के ब्याह की चेन थी। मुझसे एक बार पूछा तक नहीं और अपने बेटे को दे दी। जो बेटा इतने सालों तक तुम्हारा हाल पूछने नहीं आया, आज पैसों के लिए आया तो तुमने मेरा घर ही उजाड़ दिया। रमैया, वो मेरा बेटा है रे। रो रहा था कि वो उसे मार डालेंगे। ममता ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी अम्मा, पर क्या तुम्हें हमारी मेहनत दिखाई नहीं दी? अभी जाओ, तुम्हारा बेटा जहां भी है उसके पास जाओ। जब तक वो पैसे ना लौटा दे, इस घर की सीढ़ियां मत चढ़ना। रमैया ने गुस्से में जो बातें कहीं वो राजम्मा अम्मा के दिल में तीर की तरह चुभ गईं। वो बिना कुछ बोले उसी घने अंधेरे में ओस गिरती ठंडी रात में बाहर निकल गईं। राजम्मा अम्मा ने पूरे गांव में छान मारा। बेटे सूरी के लिए हर गली कूचे में पूछा, पर पता चला कि सूरी उन पैसों से जुए के अड्डे पर बैठकर ऐश कर रहा है। अम्मा वहां पहुंची और मिन्नतें करने लगीं। सूरी, मेरे बच्चे, वो पैसे दे दे रे। रमैया ने मुझे घर से निकाल दिया है। लक्ष्मी के गहने लौटा दे। चल हट बुढ़िया, पैसे खत्म हो गए। दोबारा यहाँ आई तो जान से मार दूंगा। बेटे के धक्का देने से राजम्मा अम्मा कीचड़ में गिर पड़ी। वो रोती हुई गांव के छोर पर बने एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गईं। ठंड सुइयों की तरह चुभ रही थी। उनका पूरा बदन कांप रहा था। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपने परिवार जैसे रमैया का घर बर्बाद कर दिया। मैया को रात भर नींद नहीं आई। गुस्सा ठंडा होने पर अपनी माँ जैसी अम्मा को घर से निकालने के लिए उनका मन कचोट रहा था। सुनिए जी,
पैसे गए तो गए, गहने गए तो गए, पर उस बूढ़ी जान का क्या हुआ होगा? इस कड़ाके की ठंड में अम्मा कहाँ होंगी? उन्होंने जो किया वो गलत हो सकता है, पर माँ की ममता के आगे कोई हिसाब किताब काम नहीं करता। हमें उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। सही कह रही हो लक्ष्मी, गुस्से में मैं इंसानियत ही भूल गया। अम्मा के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। चलो ढूंढते हैं कि वो कहाँ है। रमैया और लक्ष्मी ने पूरे गांव में ढूंढा। आखिरकार वो गांव के कोने में बने पुराने मंदिर के पास पहुंचे। वहां राजमम्मा अम्मा जमीन पर पड़ी हुई थीं। उनके हाथों में कुछ बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। अम्मा, ओ अम्मा, उठो ना माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में जो भी कहा भूल जाओ। चलो घर चले। जैसे ही रमैया ने अम्मा को छुआ, उनका बदन बर्फ की तरह ठंडा था। उनकी आंखें खुली थीं, पर सांसें थम चुकी थीं। उनके हाथ में लक्ष्मी के ब्याह की चेन चमक रही थी। हाँ, वो रात भर अपने बेटे के पैरों में पड़ी रहीं, मार खाई, अपनी जान दांव पर लगा दी, पर वो चेन वापस लेकर ही आई। लेकिन उस मेहनत और कड़ाके की ठंड की वजह से उनकी जान चली गई। अम्मा, मुझे मेरे गहने नहीं चाहिए थे माँ। तुम्हारी जान से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं था। हमें अनाथ करके कहाँ चली गईं? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ अम्मा। भले ही मुझे अक्षरों का ज्ञान हो, पर मन के प्यार को पढ़ना नहीं आया। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। इस ठंड में अपनी माँ को घर से बाहर निकालकर मैंने कितना बड़ा पाप किया। गहने चले गए तो फिर आ जाते, पैसे चले गए तो फिर कमा लेता, पर तुम्हें वापस कैसे लाऊं माँ? मेरा ये पछतावा तुम्हें दोबारा जिंदा तो नहीं कर सकता ना? कितना बड़ा पाप अपने सिर ले लिया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। जमींदार साहब भी वहां पहुंचे। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। रमैया, पढ़ा लिखा इंसान अक्षरों से हिसाब लगाता है, पर इस बुढ़िया ने अपनी जान देकर हिसाब बराबर किया है। तुम पर भरोसा करने की उसने अपनी जान देकर कीमत चुकाई है। इस गांव में राजमम्मा अम्मा जैसा बड़ा दिल किसी का नहीं है। सूरी, देख, माँ की ममता के अगेंस्ट हमारा स्वार्थ कितना छोटा है। रमैया ने राजमम्मा अम्मा का अंतिम संस्कार किया। अपनी सगी माँ को जो सम्मान देते हैं, उससे भी बढ़कर सम्मान दिया। उस दिन से रमैया अपने घर में राजमम्मा अम्मा की तस्वीर रखकर हर दिन उनकी पूजा करता था। सुनिए जी, हमें लगा था कि अम्मा की गलती की वजह से हमारे पैसे डूब गए, पर उन्होंने अपनी जान देकर हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। सही कहा लक्ष्मी। किताबें पढ़ने से ज्यादा इंसानों के बीच के प्यार को समझना ही असली पढ़ाई है। हमारी राजमम्मा अम्मा ने जो गलती की थी, उसके पीछे छुपे उनके उस बड़े दिल को ये गांव कभी नहीं भूलेगा। भले ही उन्होंने आंखें मूंद लीं, पर उनका सिखाया हुआ प्यार इस रामापुरम में हमेशा जिंदा रहेगा। रामापुरम में राजमम्मा अम्मा की कहानी एक लोकगीत बनकर रह गई। इंसानों के बीच के ये रिश्ते किताबों के अक्षरों से कहीं बढ़कर होते हैं। ये बात वो गांव हमेशा याद रखेगा। इंसान गुस्से या हड़बड़ी में गलतियां कर सकता है, पर उनके दिल के प्यार को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। पछतावे से कहीं बढ़कर माफ कर देना होता है। आखिरी सांस तक अपनों के लिए तड़पने वाला दिल ही असली दौलत है।